हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी आपको स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में, मेरे कलेक्टिव के लाइफ में क्या होने वाला है, प्लीज़ गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हो बजरंग बली। क्या मैसेजेस हैं। Nine of Cups and Five of Swords. See, Five of Swords. ठीक है। Four of Swords. यहाँ पे जो मुझे एनर्जी फील हो रही है, पहला नंबर, देखिए पहला नंबर जो मुझे एनर्जी फील हो रही है कि उस इंसान का लगने वाला है जिसने आपके पीठ में खंजर घोंपा। उसी धोखेबाज की कलई उतरने वाली है। इसका असली चेहरा सबके सामने आने वाला है बहुत जल्दी। मुंह छुपाता फिरेगा, कहीं आइसोलेशन में पड़ा होगा और कर्मों की मार अलग से पड़ेगी। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं पहला नंबर ये कौन है और क्या इसका पहला नंबर लगने वाला है। इसने किस चीज़ में आपके पीठ में खंजर घोंपा है और इसकी कलई किस तरह से उतरने वाली है। मुंह छुपा छुपा के कहाँ भागने वाला है ये। इसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया। स्पष्ट यहाँ पे दिख रहा है आपकी खुशियाँ। नाइन ऑफ कप्स, आपकी खुशियाँ इससे बर्दाश्त नहीं हुई। बहुत खुशहाल आप यहाँ पे इंसान रहे होंगे या आपकी फैमिली होगी तो फैमिली में भी बहुत सारी खुशियाँ रही होंगी। यानी 9 के 9 कप्स आपके भरे हुए। इमोशंस यहाँ पे कंट्रोल्ड, इस समय आप कंट्रोल वे में हैं। ना बहुत ज़्यादा बह जाना, ना बहुत ज़्यादा किसी को सताना, यानी आपके इमोशंस इस समय कंट्रोल वे में दिख रहे हैं। इस इंसान आपके जीवन में खुशियों की भरपूर मुझे दिख रही है। ये इंसान आपसे अननेसेसरी का इसने पास्ट में बहुत क्योस क्रिएट किए हैं, लड़ाई झगड़े किए हैं, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है जिसके कारण आप काफ़ी बीमार पड़े हैं। यहाँ पे ये दिखाता है आपका स्वास्थ्य यहाँ पे बहुत ख़राब हुआ है। काफ़ी परेशानियों से आप गुजरे हैं। इसके ब्लैक मैजिक का असर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हुआ है। इसने आपको बंधन में डालने की कोशिश की। ऐसे स्पेल्स किए जहाँ पे आप फैसले, आपने बहुत सारे ऐसे गलत फैसले ले लिए जिसके कारण आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम से यहाँ पे जूझ रहे हैं। इसने कन्फ्यूज़न में भरपूर आपको डालने की कोशिश की है। बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे कोई सर्जरी भी मुझे दिख रही है। किसी का ब्लैक मैजिक के कारण किसी के लाइफ में एक सर्जरी भी मुझे दिख रही है। कौन है जिसे सर्जरी करानी पड़ रही है, एक्चुअल में ये ब्लैक मैजिक के कारण है। और यहाँ पे कोई हेल्थ इश्यूज़, कोई डेथ बेड पे पड़ा हुआ है और फैमिली सिर्फ देख रही है, पैसा भी लगा रही है, मेडिसिन्स भी हैं, पर कोई चीज़ काम नहीं करी क्योंकि ये है ब्लैक मैजिक। तो ब्लैक मैजिक का काट दवा नहीं होती, कभी भी दवाइयाँ काम नहीं करती वहाँ पे। जब ये स्पेल टूटेगा तभी ये चीज़ें ख़त्म होंगी। अब हम यहाँ पे देखेंगे ये सारी चीज़ें कर क्यों रहा है।
डियर डिवाइन डियर एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। क्यों ये इंसान ये सारी चीज़ें, खुशियाँ तो बर्दाश्त नहीं है, लेकिन क्या है आपके इस जीवन में, आपके लाइफ में ऐसा क्या है जो इंसान आपके पीछे हाथ धो के पड़ा है? ये कोई नार्सिसिस्ट टाइप इंसान है, इसे अपनी हार कभी भी स्वीकार नहीं है। 9 ऑफ सोर्ड्स, ये यहाँ पे देखिए इसने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा दुखी किया है, इतने सारे ब्लैक मैजिक किए हैं, और यहाँ पे देखिए आपकी खुशियाँ इससे बर्दाश्त नहीं हुई हैं। हेल्थ इश्यूज़ इसके कारण, कोई सर्जरी भी मुझे दिख रही है। और यहाँ पे इस इंसान, ये इंसान क्या कर्मा भुगत रहा है? 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ये ब्लैक मैजिक जो इसने 4 ऑफ सोर्ड्स की आपके ऊपर डाली, बहुत ओवर थिंकिंग में आप लग गए। काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी से आपका दिमाग हट के ओवर थिंकिंग में चला गया, हेल्थ इश्यूज़ में चला गया, और यहाँ पे बहुत सारी प्रार्थनाएं आप कर रहे हैं कि क्यों आपके साथ ऐसा हुआ। कुछ सडन आपके जीवन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई है, और हेल्थ इश्यूज़ तो इतनी बड़ी है कि पूछिए नहीं। और यहाँ पे इस इंसान ने जो कुछ भी आपके साथ किया है, ये ब्लैक मैजिक टूट रहा है, इसी के तरफ रिवर्स टू सेंडर हो चुका है ऑलरेडी। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ये बहुत भयंकर किसी पीड़ा में है। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, 2000 टाइम्स मल्टीप्लाई हो करके ये डार्क एनर्जी जहाँ से आई है, इसे वहीं पे फेंका जाए। तो ये इस समय कर्मा भुगत रहा है, जो इसने आपके साथ किया उन सारी चीज़ों का कर्मा इसके सर पे आके फटा है, और ये उसे भुगत रहा है। इसे तो पता ही है, कोई नार्सिसिस्ट इंसान हो सकता है जिसको किसी की खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती, आपकी क्या, किसी की नहीं। तो ये आपके ज़्यादा करीब रहा होगा, क्योंकि इसे सब पता होगा कि 5 की एनर्जी है। हाँ, तो यहाँ पे इस इंसान को आपकी खुशियाँ, आपके जीवन में कुछ भी अच्छा हो रहा था, ये बहुत जल रहा था। इसने आपके ऊपर नेगेटिविटी भेज के आपको बीमार करने की कोशिश की, आपको हेल्थ इश्यूज़ दी, जहाँ पे एक सर्जरी मुझे इन्वॉल्व दिख रही है। और यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स, ये इसको रिटर्न में मिला है, रिटर्न गिफ्ट इसे मिला है यूनिवर्स की तरफ से। 9 ऑफ सोर्ड्स, जितने सोर्ड्स आपके चारों तरफ इसने बनाने की कोशिश की, उससे ज़्यादा सोर्स में ये जी रहा है इस समय, गिल्ट में, टेंशन में, डिप्रेशन में, एंजाइटी में, क्योंकि इस इंसान को पता चल चुका है इसका ब्लैक मैजिक इसी के ऊपर बैकफायर हो चुका है। तो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा था कि पहला नंबर उसी का है जिसने आपके पीठ के पीछे खंजर घोंपा है, तो इस इंसान ने ही घोंपा है, पीठ पीछे आपके खंजर घोंपा है। उसी धोखेबाज की कलई उतरने वाली, इसका असली चेहरा लोगों को दिखने वाला है कि असलियत में ये क्या है इंसान। जो ये असलियत में है कभी दिखाता नहीं, हमेशा एक मुखौटा पहन के रहता है। हो सकता है खुद को बहुत स्पिरिचुअल दिखाता हो, लेकिन ये स्पिरिचुअल है नहीं। जो कथनी है वो करनी नहीं है इस इंसान की। तो पहला नंबर इसी का लगने वाला है। डिवाइन का डंडा इसके ऊपर, डिवाइन की जो सोर्ड है इसके ऊपर चलने वाली है। पहला नंबर इसी का है। इसी ने आपके पीठ में एक खंजर घोंपा, और इसी धोखेबाज की कलई, यानी कि जो इसने ऊपर का मुखौटा पहन रखा वो उतरता हुआ नज़र आ रहा है। मुंह छुपाता फिरने वाला इंसान, इसको कहीं जगह भी नहीं मिलेगी। द स्टार, तो आप एक स्टार सीड हो सकते हैं। आप यहाँ पे शाइन कर रहे, ये इससे बर्दाश्त नहीं हो। मैंने कहा ना, आपकी खुशियाँ नहीं बर्दाश्त हो रही। आप एक स्टार सीड हो, बहुत आप अपने जीवन में बहुत सारी लग्जरी, बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में आती नज़र आ रही हैं। उसके पीछे आपने क्या झेला इस इंसान को कभी नहीं दिखाई देगा। स्टार ऐसे नहीं कोई बनता। स्टार बनने के लिए इंसान को मर के दोबारा ज़िंदा होना पड़ता है, यानी कि डेथ एंड रीबर्थ की कहानी जब होती है तभी इंसान स्टार बनता है। तो आपने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या सहा है, क्या क्या देखा है, ये इस इंसान को नहीं पता। ये सिर्फ आपको स्टार की एनर्जी में देख रहा है। इसे लगता है आपको तो ऐसे ही सब कुछ मिल गया है, डिवाइन ऐसे ही आपके ऊपर कृपा बरसा रहे हैं, इसके ऊपर नहीं बरसा रहे। ये तो लड़ लड़ के थक जा रहा है, लोगों को लूट लूट के भी इसके घर में संपन्नता नहीं आ रही है। और आप एक ईमानदार इंसान होकर के भी आपके जीवन में बहुत कुछ खुशियां हैं, अच्छी चीज़ें हैं जो ये देख नहीं पा रहा है, इसलिए तो ये बार बार ब्लैक मैजिक कर रहा है। चलिए देखते हैं और क्या है। टावर, जहाँ जितना ये टावर मूवमेंट इसके जीवन में गिरा है, जो इसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया, आपको ओवर थिंकिंग में डाला, आपको बीमार कर दिया या आपको डेथ बेड पे डाल दिया, ऐसा कुछ आपके जीवन में हेल्थ इश्यूज़ इसने दिया। ये ब्लैक मैजिक इसके जीवन में 2000 टाइम्स तो मल्टीप्लाई हुआ ही।
एक बहुत बड़ा टावर इसके जीवन में आता हुआ मुझे दिख रहा, जहाँ पे अब इस इंसान को ये रियलाइज़ होगा किसी के लाइफ में टावर मूवमेंट का क्या मतलब होता है, किसी के जीवन में डार्क एनर्जीज थ्रो करने का क्या परिणाम हो सकता है। क्योंकि इस इंसान ने किया तो जेलसी में, लेकिन इसके जीवन में यही डार्क एनर्जीज एक टावर मूवमेंट के रूप में आने वाली हैं। इसका घर छीनने वाला, अगर कहीं भी इसका घर है तो ये, अगर इसने उस पर लोन वगैरह लिया था तो इसका घर छीना जाएगा, उस पर ताला लगेगा और इसे छोड़ के जाना पड़ेगा। क्योंकि टावर है, टावर टूट रहा है, घर टूट रहा है, या फिर कहीं इसका घर टूटने वाला है। हो सकता है गवर्नमेंट के तरफ से इसका घर टूट सकता है, या फिर इसको घर छोड़ना पड़ सकता है इसके कर्ज़े के कारण। मुझे ऐसा दिख रहा है बहुत डार्क एनर्जीज़ में ये इंसान जाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। इसकी पूरी दुनिया बिखर रही है, देख रहे हैं यहाँ से लोग गिर रहे हैं, खिड़की से लोग गिर रहे हैं, या फिर कोई ऐसा कांड इसके घर में होने वाला है। यहाँ पे आग दिख रहा है, ये देखो, हो सकता है कहीं इसके घर में आग लग सकती है, जहाँ पे सब कुछ तहस नहस हो सकता है। क्योंकि कर्मा बहुत तगड़ा हिट कर रहा है इस इंसान को। इसने अननेसेसरी का दुश्मनी आपसे पाला। एक स्टार सीड के जीवन में इसने बहुत सारे गंदी हरकतें करने की कोशिश की हैं। यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड, अब देखो वही सारी चीज़ें निकल के आ रही कि ये क्यों ऐसा कर रहा है। मैं पूछ रही, आपकी खुशियाँ, आप एक स्टार सीड हो, आप चमक रहे हो, आप यहाँ पे आप फेमस हो रहे हो लोगों के बीच में। आपने इससे दूरी बना के रखी है, इससे अपने रिलेशन में इससे दूरी बनाई हुई है। क्योंकि आप जानते ये इंसान सही नहीं है, आपने पहले से ही दूरी बना के रखी हुई है और आप फेमस हो रहे हो। पर ये समझ नहीं पा रहा है कि आप किस तरीके से क्या चीज़ कर रहे हो जो आप इतने फेमस हो रहे हो। ये जानने की बहुत कोशिश कर रहा है। ये सब करते हुए आपके ऊपर बार बार ब्लैक मैजिक कर रहा है, जो ये टावर का सामना करने वाला है। यहाँ पे आपने डिवाइन को सब कुछ सरेंडर करके, समर्पित करके अपने लाइफ में जो भी स्टार्ट किया वो आपका फल फूल रहा है। बहुत ग्रोथ आपको मिल रही है। वर्ल्ड वाइड फेमस हो सकते हैं आप। बहुत सारे लोग आपको अप्रिशिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। फॉलोअर्स आपके बढ़ सकते हैं और जो आप कर रहे हैं लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। आपने इससे डिस्टेंस ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है, क्योंकि इसकी कुछ ना कुछ हरकतें आपको पता हैं। तो ये आपकी खुशियाँ, आपसे डिस्टेंस, और जो आप यहाँ पे शाइन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इस इंसान को बिल्कुल भी नहीं भा रही हैं। ये सोच रहा है मैं कुछ भी करूँ, होता हायरोफेंट। अच्छा, तो यहाँ पे हायरोफेंट है। ये इंसान आपके दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति आपके अंदर कोई है। यहाँ पे आप बहुत नॉलेजेबल पर्सन हो सकते हैं, आपके नॉलेज से भी जलता है। बहुत नॉलेजेबल पर्सन हो सकते हैं आप, बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज रखते हैं। कोई अथॉरिटी पे आप हो सकते हैं, किसी अच्छे पोजीशन पे आप हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, लेक्चरर हो सकते हैं, और यहाँ पे प्रोफेसर हो सकते हैं, एक हीलर भी हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, मेंटोर हो सकते हैं, कोई लॉयर हो सकते हैं। आप ऐसे इंसान हैं जिनका कोई ड्रेस कोड होता होगा, क्योंकि इस कार्ड से मुझे यही पता चल रहा है कि आप कुछ भी हैं, लेकिन नॉलेज आपके पास बहुत है। आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो सकती है। यहाँ पे लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। पब्लिक फिगर आप हो सकते हैं, जिसके कारण ये इंसान बहुत जलता है। ये कोई नार्सिसिस्ट है, बहुत ज़्यादा जलनखोर इंसान है, जो बिल्कुल भी आपके लिए हमेशा इसी का पहले नंबर लगने वाला है। क्योंकि ये अननेसेसरी का ये जेलसी में हो रहा, और कुछ ऐसी बड़ी वजह मुझे नहीं दिख रही। आपकी स्पिरिचुअलिटी से जलता है, आप स्टार सीड हो इसलिए जलता है। अब ये कोई जलने की बात है, लेकिन अब जल रहा है तो जल रहा है। तो यहाँ पे इसी का पहला नंबर लगने वाला है। डिवाइन इसकी ही गर्दन पकड़ने वाले हैं, जिसने आपके पीठ पीछे खंजर, इसने कुछ आपको धोखा भी दिया है। धोखे से इसने ब्लैक मैजिक तो किया ही है। धोखे से कहीं जीतती हुई बाजी इसने आपको हराने की कोशिश करी है। कहीं आप जीत रहे थे और इस इंसान ने किसी को पैसे खिला के या कैसे भी करके आपको हार देने की कोशिश की है, यानी आप हार जाओ। कोई कोर्ट केस अगर है तो वहाँ पे हो सकता है, या फिर कहीं पे भी आप जहाँ पे बहुत अच्छी आपको सक्सेस मिल रही थी, जीत मिल रही थी, इस इंसान की वजह से
या तो डिले हुआ है और या तो आपने हार का सामना किया है। लेकिन आपने दोबारा जब अटेम्प्ट किया है दूसरे बार, तो आपकी जीत यहाँ होती हुई मुझे दिख रही है। क्वीन ऑफ कप्स, आपके हाथ में कप आया है, जीत आई है। ये कुछ नहीं कर पाया। एक बार तो इसकी एनर्जी ने आपके ऊपर अटैक किया, लेकिन दूसरी बार आपने दूसरे अटेम्प्ट में ये कप हासिल किया। कहीं पे आपको जीत मिली है। एक बार हार मिली है, दूसरी बार जीत मिली है आपको, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। तो इसने आपको धोखा दिया, धोखे से बहुत कुछ आपके पीठ पीछे आपको यहाँ पे दुख दर्द देने की कोशिश की, ब्लैक मैजिक किया आपके साथ, आपके ऊपर, आपको हेल्थ इश्यूज़ देने की कोशिश की। इसी का पहला नंबर है जिसने आपकी पीठ में खंजर घोंपा। सामने से तो हिम्मत नहीं, तो पीठ पीछे ये चोरों की तरह कर रहा था। सामने से भी इसने लड़ाई झगड़े करने की पास्ट में कोशिश की थी, पर आपने इंटरेस्ट ही नहीं शो किया। आपने एक बार आपने तलवार उठाई थी, यानी कि इससे लड़ने का पूरा आपने मन बनाया था, लेकिन फिर आपने देखिए यहाँ पे दो बंदे अपना स्वॉर्ड फेंक के जा रहे हैं। आपको इसमें आपने कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया कि भाई अकेले ही लड़ लो, मुझे नहीं लड़ना है। आप यहाँ पे जाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आपको ये पता चल चुका कीचड़ में पत्थर मारेंगे तो कीचड़ अपने ऊपर ही उछलेगा, क्योंकि ऐसे लोगों के मुंह लगना आपने मुनासिब नहीं समझा और आप यहाँ से वॉक अवे कर गए। और इस इंसान को इसी बात की बहुत खुंदस है। ये चाहता था कि आपका कोई रिएक्शन निकले, आप, ताकि ये खुद को निर्दोष और आपको पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीट के आपको दोषी साबित कर दे। आपका ये कोई रिएक्शन निकलवाना चाहता था, पर आपने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो ये इसी धोखेबाज की कलई उतरने वाली। कलई मीन्स इसने कुछ एक अपने चेहरे पे दूसरा रंग, लोगों के नज़र में एक डबल फेस्ड इंसान है, इसने जो दिखाया वो उतरने वाला है। सामने सच्चाई आने वाली है और यहाँ पे ये मुंह छुपाता फिरेगा, क्योंकि सच्चाई जब सामने आएगी फिर मना नहीं कर सकता ना कि ये तो मैं हूँ ही नहीं। तुम जो हो वो तो सामने दिखने वाला है। यहाँ पे बहुत कुछ इसका रिवील होता हुआ मुझे दिख रहा है, बहुत कुछ। और ये इसका इसलिए हो रहा है क्योंकि आपसे इसने पंगा लिया। आपसे इसका कोई मतलब ही नहीं था, फिर भी इसने पंगा लिया। तो यूनिवर्स यही कहना ये यूनिवर्स यही दिखाना चाहते हैं कि ये इंसान क्या है, असलियत सबके सामने आए। अब ये खुद को ऐसी चीज़ें इसके साथ रिवील होने वाली, इसकी नौटंकी लोगों के सामने आ सकती है। ये बेवकूफ़ी भरा या फिर अपना ऐसा चेहरा लोगों को दिखा सकता है कि ये तो बड़ा इनोसेंट है, लेकिन इसकी फूल, इसकी सब, मैंने कहा ना, सारी हकीकत सामने आएगी। जो ये दुनिया को गड्ढे में गिराता रहा, आज इसके लिए इसने स्वयं अपने लिए गड्ढा खोद लिया है। आप इसके जीवन में बहुत लॉयल इंसान थे, ये जो भी था। आप काफ़ी लॉयल्टी आपने इसको दिखाई है, इसकी ज़िंदगी भर इसका साथ दिया है, पर इस इंसान ने एक झटके में आपको आसमान से ज़मीन पे गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आपको इतने हेल्थ इश्यूज़ दिए, आपने कभी सोचा नहीं होगा कि ये बंदा ऐसा आपके साथ कर सकता है। यही कलई इसकी उतरती हुई नज़र आ रही है, इसी का यही असली चेहरा सबके सामने आता हुआ नज़र आ रहा है। फिर ये नहीं बोल सकता कि दूसरों के ऊपर दोषारोपण नहीं लगा सकता, इसे अपनी गलती को स्वीकार करना ही होगा। ये खुद को दुनिया के सामने एक बेवकूफ़ नहीं दिखाना चाहता, फूल की एनर्जी है। लेकिन जो ये नहीं चाहता था वही होने वाला है। ये जो बहुत अपने आप को एक बहुत ज़्यादा होशियार समझ रहा था, पर ये कितना बड़ा मूर्ख है, कितना बड़ा बेवकूफ़ है, कितना बड़ा फूल है, क्योंकि इसकी गिरेबान इस समय यूनिवर्स के हाथ में है। इसका कॉलर यूनिवर्स ने पकड़ रखा है। इसे सच्चाई कबूलनी ही पड़ेगी, क्योंकि इसका अब नकली चेहरा चलेगा नहीं दुनिया के सामने, इसकी असलियत सामने आने वाली है। और ये भागता फिरेगा, लोगों से मुंह छुपाता फिरेगा, क्योंकि फिर अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना, तो लोगों के सामने क्या मुंह दिखाएगा। इसने बहुत ज़्यादा बड़ी फेंकी हुई थी, तो अभी सब सामने आने वाला है। सिर्फ आपकी तरक्की, ग्रोथ, उन्नति, आपके नॉलेज, आपकी स्पिरिचुअलिटी से ये इंसान जलता रहता है हमेशा। अभी ये क्रॉस रोड पे है, देखो इसके जीवन में ग्रहण लग चुका है, इसका कर्मा हिट कर चुका है, ये क्रॉस रोड पे है, इसका हार्ट चक्र भी ब्लॉक हो चुका है, स्टक हो चुका है। ये वाटर साइन का हो सकता है, यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है। और इन कार्ड्स में एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी है। और यहाँ पे और यहाँ पे वाटर साइन भी है, फायर साइन, वाटर साइन, एयर साइन, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी एनर्जीज निकल रही हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो। आपने
इस इंसान से अपनी बाउंड्रीज़ को क्रिएट कर लिया, सेल्फ़ रिस्पेक्ट में आप हो, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस में हो और पूरी तरह इंडिपेंडेंट हो, बहुत ही अच्छी एनर्जी में हो, बहुत अपलिफ्ट आप हो। पास्ट में थोड़ा सा आप काफ़ी इस इंसान ने आपको पीठ में खंजर घोंपा था आपके और धोखा दिया था। धोखा इसने आपको दिया था जो, तो पीठ पीछे ब्लैक मैजिक किया था। आपका कुछ इसको चाहिए था, आपका सिंहासन इसे चाहिए था, आपकी जगह इसे चाहिए थी। इस इंसान को आप जिस जगह पे हो वहाँ से उतार के ये इंसान खुद बैठना चाहता था। आपके धन का लालच इसे हो सकता है, आपके प्रॉपर्टी की कुछ हेरा फेरी ये करना चाहता था, लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ें यूनिवर्स ने खुद ही सॉर्ट आउट कर दी है, कुछ भी नहीं कर पाया। और इसकी असली कलई यहाँ पे उतरती हुई नज़र आ रही इस धोखेबाज की। बहुत बड़ा धोखा इसने प्लान किया था लेकिन कर नहीं पाया, ये कुछ भी नहीं कर पाया। और ये आपसे लड़ने के लिए आपने जब इंटरेस्ट नहीं दिखाया ना, तो ये और जल गया, क्योंकि इसे इसके ईगो को ठेस लग गई कि इसने मुझे कैसे इनकार कर दिया। आपने इनकार कर दिया, नहीं लड़ना था। ये आज क्रॉस रोड पे है, इसे बड़ी बेइज्जती महसूस हो रही है, ये खुद को बहुत बेवकूफ़ समझ रहा है। फूल की एनर्जी है, ये अपने आप को लोगों की नज़र में ये एक बहुत बड़ा बेवकूफ़ नज़र आ रहा है। ये क्रॉस रोड पे है, ग्रहण लगा हुआ है इसके जीवन में, इसे कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। ये जितना शातिर था उतना ही इस समय बेवकूफ़ फूल बन गया है, फूल बना हुआ है अपने कर्म के कारण, क्योंकि ये है नहीं होशियार, सिर्फ बनता है, दिखावा है। बोला है ना, जब सामने कोई सिचुएशन आती है तो क्या बन जाता है या बन जाती है भीगी बिल्ली। आप देख रहे हो आपके सामने भीगी बिल्ली। तो इसकी कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अभी इसी का नंबर सबसे पहला लगने वाला है जिसने आपके पीठ के पीछे खंजर घोंपा, और उसी धोखेबाज की कलई उतरेगी, मुंह छुपाता ये इंसान फिरने वाला है। सारी इसका असली रंग लोगों के सामने उतरता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स भी देख लेते हैं। 9 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, 17 नंबर, 2 नंबर, 16, ये कुछ नंबर हैं, ये आपको किसी तरीके से रेजोनेट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं एज क्या दिख रही है। एज किसी की हो सकती है 32 और 45, 44, 55, 49 एंड 39 एंड 58, यहाँ पे एज है। अब हम देखेंगे आपके लिए एक गाइडेंस लिखते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, या कोई मैसेज रह गया हो तो वो मैसेज भी आप दे सकते हैं। देयर इज़ समथिंग बेटर। तो इस इंसान से पहला ही गाइडेंस आपके लिए है कि इस इंसान से आप बहुत दूरी बना के रखें। कुछ बहुत बेटर आपके लिए यूनिवर्स ने रखा है सोच के। ये इंसान सामने से भी अगर आपसे भिड़ने की कोशिश करे तो जैसे आपने पहले से अवॉइड किया, आप लड़ने में आपने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, सेम ऐसा ही अभी भी आपको करना है। ये इंसान आपसे भिड़ के आपके ब्लेसिंग्स को यहाँ पे बर्बाद कर रहा है, आपके समय को ख़राब कर रहा है। आपको खुश रहना है, इस इंसान के साथ क्योस में नहीं आना है, क्योंकि बहुत बेटर और बहुत बड़ा कुछ आपके लिए है, आने जा रहा है, यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। पर ये इंसान आपके वक्त को ख़राब करना चाहता है, आपके मेंटल पीस को ये तोड़ना चाहता है। इसीलिए इससे आपको दूर रहना है, इससे लड़ाई झगड़े में कोई इंटरेस्ट आपको शो नहीं करना है। दूसरी गाइडेंस है आपको, देखिए ये देखिए इसी के साथ जुड़ा हुआ है, तब आपको सक्सेस आएगी जब आप इससे अब दूरी बना के रखेंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं रखेंगे, तब देयर इज़ समथिंग बेटर। और यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड क्या निकला, सक्सेस। तब आपके लिए कुछ बहुत बेटर है। तो यहाँ पे मैंने पूछा था तो क्या बेटर है, तो यहाँ पे सक्सेस आपके जीवन में आ रही। आप क्योस को अवॉइड करें, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल, चाहे कोई सामने से ही कोई है, आपको रास्ता बदल देना है अपना, क्योंकि आपके जीवन में सक्सेस रुक इसलिए रही बार बार कि आप यहाँ पे आपकी मेंटल पीस तोड़ी जा रही है। तो आपको ऐसे जगह से, ऐसे लोगों से कट ऑफ करना है, तब आपके जीवन में समथिंग यहाँ पे देयर इज़ समथिंग बेटर, जो आपके लिए कुछ अच्छा है, आपके जीवन में सक्सेस है,
ये तब आपके जीवन में आएगी। चलिए यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं कि क्या है आपके लिए। थोड़ा सा आपको कुछ क्लू मिलेगा कि ये कौन है। और ये ज़्यादातर मुझे आपके कोई फैमिली का लग रहा है, कज़न्स में हो सकता है, वर्क प्लेस पे हो सकता है, कोई फ्रेंड सर्कल में भी कोई हो सकता है। ये डी है यहाँ पे, DU। J जबलपुर। DU दिल्ली यूनिवर्सिटी से इस रीडिंग को कोई देख रहा है, ठीक है, और जबलपुर से कोई देख रहा है। P तो यहाँ पे देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी निकल के आया है, एंड जबलपुर, एंड यहाँ पे है उत्तम नगर, एंड पंजाब से इस रीडिंग को कोई देख रहे हो सकते हैं, और जालौन से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं। जालौन जालंधर हो सकता है, जामनगर। यहाँ पे कुछ नेम भी देखते हैं। यहाँ पे नेम जयश्री किसी का नाम हो सकता है, जया किसी का नाम, जयश्री। किसी का नाम ये हो सकता है, और उमा किसी का नाम हो सकता है, और उदय किसी का नाम हो सकता है, उदय। और उदय सिंह यहाँ पे पूरा ही निकल के आ रहा, उदय सिंह या उदय किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे धीरेन्द्र किसी का नाम हो सकता है, और यहाँ पे किसी का नाम दीपा, दिव्या, धनंजय, और यहाँ पे किसी का नाम पीहू किसी का नाम हो सकता है, पीहू, पायल, और यहाँ पे प्रभात किसी का नाम हो सकता है, और विल्सन किसी का नाम हो सकता है, पूजा भी किसी का नाम हो सकता है, पाखी किसी का नाम हो सकता है, प्रत्युषा किसी का नाम हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।